उनका स्वागत करते हुए, उनका सम्मान करते हुए। चौहान सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात हमारे जो दूसरे विशिष्ट अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं, श्री सोहन उनियाल जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो आगे आए। ये एमडी हैं, जो फिल्म इनकी जो कंपनी है उसका नाम है SSH फिल्म प्रोडक्शन। ये अभिनेता भी हैं। अच्छा, चलिए, मैं त्रुटि के लिए माफी चाहता हूं। कई बार त्रुटियां हो जाती हैं और मुझे उम्मीद है कि आप उसके लिए मुझे क्षमा कर देंगे। ठीक, स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद उनियाल जी। इसके बाद हमारे अगले विशिष्ट अतिथि हैं कुणाल मलखा जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा, अच्छा वो यहां पर नहीं पहुंचे हैं। और जो हमारे अगले विशिष्ट अतिथि हैं जितेंद्र जी, मैं जितेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वो आगे आएं और यहां पर आकर ये फूलों का गुलदस्ता प्राप्त करें। लेकिन उससे पहले मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं आप लोगों को। ये एक बहुत ही मशहूर शिक्षाविद हैं। विशेष शैक्षिक योगदान इन्होंने दिया है और शिक्षा के क्षेत्र में अपने सराहनीय योगदान के लिए इनको 1998 में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पुनः 2017 में इनको विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किया गया है। एक जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। आप सहायक निदेशक रहे हैं फिल्म में और यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज में भी सहायक निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। तो मैं यहां पर मंच पर बुलाना चाहूंगा चंद्र कैंतुरा जी को, अगर वो मौजूद हैं। नहीं है तो मैं अभय उनियाल जी से ही पुनः निवेदन कर। डॉक्टर AC झुलका जी जो यहाँ पर मौजूद हैं सामने, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आगे आएं और जितेंद्र जी को सम्मान पूर्वक एक गुलदस्ता भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने समय निकालकर इस कार्यक्रम को दिया है। इसके लिए आप बहुत, हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। तो ये था सम्मान समारोह जो हमारे अतिथिगण यहाँ पर मौजूद हैं, हमने इनको यहाँ पर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा जो आगे कार्यक्रम आरंभ होता है वो है कि हम इस सम्मान समारोह को अब अगली कड़ी में आगे ले जा रहे हैं। तो मैं सब नेगी जी के परिवारजन, मैं अंकित सिंह नेगी जी को उत्तराखंड सम्मान समिति के हमारे जो संरक्षक हैं श्री गोपाल सिंह थापा जी, इनके हाथों से चाहूंगा कि फूलों के गुलदस्ते के साथ और एक सम्मान दें। अंकित सिंह नेगी जी यहाँ पर आए हैं। उनके पिताजी का एक योगदान उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री को, गीत संगीत की दुनिया को रहा है। हेलो, यहाँ पर पुष्प अर्पित करते हुए ये सम्मान दिया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद विशिष्ट अतिथि जो मौजूद हैं, मैं उनसे भी मैंने निवेदन करता हूं मैं कि कृपया वो आगे आकर पुष्प अर्पित करके स्वर्गीय SPS नेगी जी को जो हैं वो अपना सम्मान दें। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से, मैं यहाँ पर उपस्थित अर्पित किया है। आप लोगों का ये सम्मान ही दिखाता है कि उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री जो है वो आगे। इसके पश्चात आप लोग अपने पुष्प अर्पित कर रहे हैं। ये तो गांधी पार्क में जो है मॉडर्न दून लाइब्रेरी देहरादून में जो है, वहाँ पर हमारे गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष पद्म सिंह जी भी हैं, पद्म सिंह थापा जी। उनसे पूछना चाहता हूँ, आप इस प्रोग्राम में अभी आपने प्रतिभाग किया, तो क्या है प्रोग्राम ये? हाँ, सर्वप्रथम तो मैं आज बड़ा अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज मेरे को उत्तराखंड सम्मान समिति द्वारा यहाँ
जो स्वर्गीय SPS नेगी जी के सम्मान के लिए कार्यक्रम में बुलाया गया। मैं तहे दिल से उत्तराखंड सम्मान समिति का धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में उनके संरक्षक गोपाल थापा जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज इस कार्यक्रम में मेरे को शिरकत करने का मौका मिला, जो कि देहरादून के लिए एक बहुत ही एक दिग्गज कलाकार रहे। उन्होंने इस अपनी कला का सभी को प्रोत्साहित किया और आज उनके परिवारों जनों से मिलकर और साथ में गोरखाली सुधार सभा का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ हमारे महामंत्री जी और संरक्षक वगैरह और ख़ासकर हमारे मीडिया गोरखा इंटरनेशनल के अध्यक्ष संजय मल जी के द्वारा यहाँ एक सम्मान समारोह में शिरकत करने का मौका मिला। मैं तहे दिल से उत्तराखंड वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में नेगी परिवार को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आगे वे इस परंपरा को आगे बढ़ाते जाएं और उत्तराखंड का नाम रोशन करें। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये भी कोई मैं पीछे देख रहा हूँ कोई पिक्चर है, कोई नेपाली हाँ, आज पिक्चर, एक बहुत ही आप भी बताएंगे? एक नेपाली चलचित्र का भी इस दौरान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसको कि हमारे बहुत ही एक प्रसिद्ध गोपाल थापा जी के द्वारा इस कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण लेके आए हुए हैं नेपाली चलचित्र। एक यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज देहरादून की जो बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी जो संस्थान है, वहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम का लुत्फ़ लेने के लिए सभी गोरखा समाज और सभी गढ़वाली कुमाऊनी समाज आके इस कार्यक्रम को शिरकत करें और तहे दिल से मैं फिर दोबारा उत्तराखंड सम्मान समारोह समिति का धन्यवाद देना चाहता हूँ। बस धन्यवाद। ठीक है। 2012 में आयोजित किया गया। इस समारोह में पूर्व मंत्री दिनेश तनय बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। यहाँ पर लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। वही गढ़वाली अभिनेता देवेंद्र चमोली, देव रावल, मदन मोहन दुकलार, मोहिनी ध्यानी पत्नी, प्रीतम भरतवान, राघव जिया, SS डन पिट्टू भाई, विशल हरियाणा, राजेश जोशी, राहुल वर्मा, हिमालयन फिल्म, सहारा समय। साल 2013 में आयोजित किए गए युवा सम्मान समारोह में अभिनेता बलदेव राणा, नरेंद्र नगर से विधायक सुबोध उनियाल, अभिनेता बलराज नेगी कार्यक्रम में उपस्थित हुए। अभिनेता राम रतन काला को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। स्वर्गीय रतन जौनसारी, गीता ठाकुर, रेशमा शाह, पदम गोसाई, मणि भारती, जितेंद्र पवार, किशन महिपाल, बबलू जंगली, पदम गोसाई, संदीप राणा। साल 2014 में आयोजित हुए 5वें यूफा समारोह के दौरान सुरक्षा प्रमुख IPS डागर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सम्मान समारोह में जहां लोक गायक हीरा सिंह राणा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया, तो वहीं अभिनेता राजेश मालगुडी, राजा भाई, रंगमंच निर्देशक और कलाकार स्वर्गीय अतीक अहमद, फिल्म निर्देशक अशोक मल, लेखक DP पंगराड़ा, अभिनेता राजेश यादव, गढ़वाली फिल्मों के खलनायक रमेश रावत, अभिनेत्री प्रियंका रावत को बेहतरीन कामों के लिए पुरस्कृत किया गया। 9वें युवा सम्मान समारोह का आयोजन 2018 में किया गया था। इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, मसूरी विधायक गणेश जोशी ने शिरकत की थी। कार्यक्रम में लोक गायक स्वर्गीय पप्पू कार्की को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। वहीं सम्मानित कलाकारों में लोक गायक अतर शाह, निर्माता अनिरुद्ध गुप्ता, गायक संकट खेतवाल, निर्मात्री आरुषि निशंक, बॉलीवुड अभिनेत्री तृप्ति टिबड़ी, अभिनेत्री सुमन नेगी, लोक गायिका कुसुम नेगी और लोक गायिका पम्मी नवल को युवा अवार्ड से गौरवान्वित किया गया। साथ ही इस दौरान कई कलाकारों को सहायता राशि भी उपलब्ध करवाई गई। उत्तराखंड फिल्म एसोसिएशन सम्मान समारोह के साथ साथ समय समय पर कई समारोह का आयोजन करता आया है और भविष्य में भी ऐसे ही आयोजनों के लिए प्रतिबद्ध है। युवा जहां उत्तराखंड से जुड़े कलाकारों को सम्मानित करता है, तो वहीं सैकड़ों कलाकारों को एक मंच पर लाकर उत्तराखंड की संस्कृति से जोड़ने का काम भी करता है। स्मृति सम्मान समारोह 2023 के उपलक्ष्य में आप लोग सभी यहाँ पे जो गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए हैं, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। स्मृति सम्मान समिति और DC इंटरटेनमेंट के द्वारा जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके तहत जैसा कि आप लोग जानते हैं कि SPS नेगी जी ने बहुत संघर्ष किया हम सब कलाकार भाइयों के लिए, हम सब प्रोड्यूसर, जो भी डायरेक्टर, म्यूजिशियन, जो भी लोग इस क्षेत्र में कार्यरत थे, सभी के लिए उन्होंने
बहुत संघर्ष किया और आज उनका संघर्ष दिख भी रहा है। उत्तराखंड सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में कार्यरत श्री के.एस. चौहान जी उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद में नोडल अधिकारी के पद पर कार्य करने के दौरान उन्होंने क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्री को करीब से देखा और जाना। उनका वर्ष 2016 में उत्तराखंड फिल्म नीति बनाने और क्षेत्रीय भाषा में बनी फिल्मों को सरकार द्वारा, जिसे हम अंग्रेजी में सब्सिडी या आर्थिक मदद कहते हैं, उसको दिलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को साथ लेकर समय समय पर क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों का राष्ट्रीय स्तर पर लाने का प्रयास किया। उनके इस प्रयास के कारण उत्तराखंड सरकार को फिल्म शूटिंग क्षेत्र में लगातार 4 बार भारत सरकार ने उनको इस चीज के लिए अवार्ड दिया है, उनके लिए पुरस्कार दिया है। ये बहुत गर्व की बात है। एक जोरदार तालियों से मैं चाहूंगा कि श्री के.एस. चौहान जी का हम स्वागत करें। इनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए उत्तराखंड सम्मान समिति उन्हें स्वर्गीय एसपीएस नेगी स्मृति सम्मान 2023 देते हुए गौरवान्वित हो रही है। पुनः मैं चौहान जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएं और हमारे जो मुख्य अतिथि यहां पर आए हैं उन मुख्य अतिथि जी से मैं निवेदन करूंगा और उसके अतिरिक्त मैं हमारे जो यहां पर श्री सोहन उनियाल जी हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर चौहान जी को ये स्मृति सम्मान प्रदान करें। एसपीएस नेगी स्मृति सम्मान 2023 श्री के.एस. चौहान जी को। ये मोमेंटो के द्वारा और फूलों के द्वारा उनको ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है समिति के द्वारा। श्री के.एस. चौहान जी जिन्होंने उत्तराखंड फिल्म उद्योग के लिए बहुत प्रयास किए हैं और उनका यह प्रयास निरंतर जारी है। उनकी पूर्ण कोशिश है कि उत्तराखंड फिल्म उद्योग आगे बढ़े। मैं चाहूंगा उनसे कि वो यहां पर आकर 2 शब्द आप लोगों के सम्मुख बोलें। श्री के.एस. चौहान जी। एसपीएस नेगी की स्मृति में आयोजित सम्मान समारोह के लिए मैं सर्वप्रथम उत्तराखंड सम्मान समिति यूएफडीसी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो प्रतिवर्ष स्वर्गीय श्री नेगी जी की स्मृति में सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं और मुझे उन्होंने इस लायक समझा कि दूसरा सम्मान समारोह में वो मेरे नाम से उन्होंने आज यहाँ प्रस्तुत किया है, तो मैं उसके लिए उनको पूरी समिति को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जहाँ तक उत्तराखंड सिनेमा की बात है, मैं नेगी जी को 2001 वर्ष 1999 से जानता था। जब उत्तराखंड का गठन हुआ उसके बाद उनके साथ कई बार उत्तराखंड सिनेमा के बारे में वार्ता होती थी, बातचीत होती थी और वो हमेशा समर्पित रहते थे उत्तराखंड क्षेत्रीय सिनेमा के प्रति। शायद ही मुझे ध्यान है कि वर्ष 2001 में उत्तराखंड सरकार के लिए सर्वप्रथम उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पे न्यूज प्रोग्राम भी आयोजित किया था, मुझे पूरा ध्यान है। उससे पहले क्षेत्रीय स्तर पे कोई न्यूज का ऐसा कार्यक्रम नहीं होता था, तो नेगी जी ने उसको प्रारंभ किया था, तब से उनसे मेरा परिचय भी हुआ था। उसके बाद चूंकि मैं जब सूचना विभाग में आया और 2006 में सर्वप्रथम उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का गठन हुआ, उसमें उनकी अहम भूमिका थी। वो नित्य प्रतिदिन ऑफिस में आया करते थे कि उत्तराखंड सिनेमा को हमको कैसे आगे बढ़ाना है, उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। तो जब 2006 में सर्वप्रथम उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का गठन हुआ, उसमें उनकी अहम भूमिका थी। सर्वप्रथम उसी समय से उस उत्तराखंड सिनेमा के बारे में सोचा गया कि उत्तराखंड सिनेमा को कैसे आगे लाया जाए, और पहली जो पॉलिसी बनी 2013 में, 2013 और उसके बाद 2019 में
उस पॉलिसी को जब फॉर्मेट किया गया, लागू किया गया, तो उसमें भी नेगी जी का बहुत बड़ा योगदान था। नेगी जी के साथ साथ जितने भी यहाँ पे हॉल में बैठे कई लोग ऐसे थे जो उसमें अपना सुझाव देते थे, और उस सुझाव देने के बाद सरकार ने उनकी बात सुनी और उस पॉलिसी को लागू किया। मुझे लगता है कि ज्यादा मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन थापा जी जो कि मेरे ऑफिस में आते रहते हैं और वो क्षेत्रीय सिनेमा से बहुत लगाव भी करते हैं। जब से पॉलिसी शायद आई उसके बाद उत्तराखंड सिनेमा की जो फिल्में बन रही है, क्षेत्रीय फिल्में, उसमें कुछ बढ़ोतरी जरूर हुई है। एक अंतराल बीच में ऐसा भी आया था कि जब फिल्में बनना बंद हो गई थी, क्षेत्रीय फिल्में, लेकिन थोड़ी बहुत जब सरकार से जब सब्सिडी, जिसको मदद बोलते हैं, मिलनी प्रारंभ हुई, तो जो क्षेत्रीय लोग, क्षेत्रीय निर्माता निर्देशक थे, उन्होंने इसकी तरफ रुख किया, क्योंकि क्षेत्रीय सिनेमा से आप कमाई नहीं कर सकते हैं, वो एक जुनून है। मुझे भी पता है कि जो क्षेत्रीय फिल्में बनाते हैं वो शायद अपने जेब से पैसा लगा के वो फिल्में बनाते हैं, उसमें कोई उनकी आमदनी नहीं होती है। कई लोगों के नाम तो मैंने ऐसा सुना है कि वो अपने घर बार बेच दिए उन्होंने क्षेत्रीय सिनेमा बनाने के लिए। तो एक प्रकार का जुनून अपने कला और संस्कृति के प्रति उन निर्देशकों, निर्माताओं का समर्पण है कि क्षेत्रीय बोली भाषाएं कैसी बची रहे, उसके लिए सभी लोगों ने प्रयास किया और आगे भी कर रहे हैं। जहां तक सरकार की बात है, सरकार वर्तमान भी एक नई पॉलिसी भी जो लगभग 1-1.5 साल पहले फॉर्मेट हो चुकी है, शासन को शायद वो पॉलिसी भेजनी, चूंकि वर्तमान में ये काम देख नहीं रहा हूं, दूसरे अधिकारी देख रहे हैं। लेकिन जब ये पॉलिसी 2021 में ड्राफ्ट की थी, तो उस पॉलिसी को मैंने भी ड्राफ्ट करने में अपना योगदान दिया था, और उस पॉलिसी में क्षेत्रीय सिनेमा को बहुत बड़ा एक उछाल आने वाला है कि जो सब्सिडी पहले हम 20 लाख रुपए तक की होती थी, उस सब्सिडी को अब सरकार 2 करोड़ रुपए करने वाली है, और शायद वो जल्दी ही वो ड्राफ्ट लागू हो जाएगा। और उसके साथ साथ, उस सब्सिडी के साथ साथ, क्षेत्रीय कलाकारों को बॉलीवुड की फिल्मों में किस तरीके से उनको प्रमोट किया जाए, उस पॉलिसी में उसका भी एक समावेश किया गया है। क्षेत्रीय कलाकार, क्षेत्रीय निर्माता निर्देशक, क्षेत्रीय जो आपके सिंगर है, उनको भी उस सब्सिडी में एक प्रकार का समायोजन किया गया कि उनको भी कैसे सरकार मदद कर सकती है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही वो पॉलिसी लागू हो जाती है, तो एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन क्षेत्रीय सिनेमा में आने वाला है। जहां तक नेगी जी की बात है, वो ठीक है, प्रत्यक्ष रूप में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में हमारे बीच में वो जीवित रहेंगे। उनका जो समर्पण और उनका जो योगदान क्षेत्रीय सिनेमा के प्रति है, वो हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। उनके सुपुत्र आज हमारे बीच में श्री अंकित नेगी जी है। हम पूरे फिल्म इंडस्ट्री जो उत्तराखंड की, आपके परिवार के साथ हैं, और जब भी निश्चित रूप से वो आपको भी दुख होता होगा, हमको भी दुख होता है जब हमारे बीच में वो नहीं दिखते हैं। लेकिन इंसान को एक दिन जाना तो सभी को होता है, लेकिन इस रूप में, जिस रूप में नेगी जी गए हैं, वो आपको भी गौरव होना चाहिए कि उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि कुछ और हो नहीं सकती। धन्यवाद। क्या कुमाऊं, क्या टिहरी, क्या पौड़ी, क्या जौनसार, क्या जौनपुर, हम उत्तराखंडी छा, हमारी बोली भाषा संस्कृति हमारी पहचान है। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि हमारे बड़े भाई SSP नेगी जी के उसमें स्मृति, उसमें अंकित नेगी जी के साथ बैठा हूँ, और आप लोगों ने सम्मान के लिए बुलाया। सबसे बड़ी बात कि यार उत्तराखंडी होके मतलब गर्व महसूस होता है कि हम देवभूमि के रहने वाले। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे चौहान जी, हमारे बीजेपी से जो भी है, मैं नाम नहीं जानता सर का, तो सब आए हुए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी उत्तराखंड इंडस्ट्री वाकई ग्रोथ कर रही है और आगे बढ़ रही है। सर ये लगा लो आपकी 25-30 साल बाद लगातार इतनी फिल्में आ रही है, हमारे लिए गर्व की बात है। और कहीं ना कहीं हमारा उत्तराखंड अब उद्योग जगत में, देखो सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री भी काम कर रही है। मेरा एक ही मकसद है SNM फिल्म्स का कि उत्तराखंड में हमारे जो पहाड़ के कलाकार हैं, एक्टर हो, आर्टिस्ट हो, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जो भी है, एडिटर से लेके इनको काम मिले, अच्छा रोजगार मिले। और मैं बॉम्बे में भी उत्तराखंड को प्रमोट कर रहा हूँ कि उत्तराखंड आइए आप। उत्तराखंड देवभूमि नहीं, मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं उत्तराखंड को। आप विदेशों में शूटिंग मत कीजिए, आप उत्तराखंड आइए। यहाँ हर्सिल है, चोपता है, मुनस्यारी है, मसूरी है, चोपता है, नैनीताल है, रामताल है, क्या नहीं है यार यहाँ पे, हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, यमुनोत्री, मतलब केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब उत्तराखंड में।
तो उत्तराखंड में बॉम्बे से अभी काफी कलाकार मेरे उससे आते हुए यहाँ पे अभी शूटिंग के लिए, हिंदी फिल्म के लिए। और अभी हमने पहली बार मराठी कलाकारों को उत्तराखंड इनवाइट किया था, जो चंबा में शूट हुआ, टिहरी झील में। तो अच्छा लगता है कि अपने पहाड़ के लोगों को काम मिले, रोजगार मिले। मेरा एक ही सपना है कि उत्तराखंड का जब तक हर नागरिक मजबूत नहीं होगा तो हमारा उत्तराखंड मजबूत नहीं हो सकता। और छोटा सा उत्तराखंड है, 1,35,00,000 की मेरे ख्याल आबादी है। आज थापा जी भी इतना अच्छा ये कार्यक्रम करा रहे हो, आप लोग के सहयोग से सब मिल रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइम प्रोग्राम में आ रहा हूँ, मैं माफी भी चाहूंगा कि नहीं आ पाता हूँ मैं, क्योंकि मेरे हिंदी प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। अभी मेरी हिंदी फिल्म आई थी धागे, जिसमें मैंने पहला गीत गढ़वाली दिया था, क्योंकि मेरी पहचान ही, हमारी मातृभाषा राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन बोली हमारी गढ़वाली, कुमोनी, जौनसारी, जौनपुरी, सब एक ही भाषा के, हम सब एक परिवार है। तो मैं चाहता हूँ यार उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री भी ग्रोथ ऐसी करे कि भोजपुरी, पंजाबी, बॉलीवुड और साउथ तक तो नहीं जा सकते बहुत हम, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो फिल्म प्रोड्यूसर है पैसा लगाते हैं, रिकवरी जीरो है अभी। तो मैंने अभी सरकार से बात तो नहीं की, पर आपके माध्यम से एक मैसेज जरूर कहूंगा कि उत्तराखंड में पहाड़ी जगहों में अगर आप ज्यादा नहीं तो 8-10 सिनेमा घर अगर खुल जाए सर, तो हमारी बोली भाषा संस्कृति जो आज लुप्त हो रही है, जो आज हम कोई बोल रहे, मैं बॉम्बे वालों, कोई दिल्ली वालों, कोई हरियाणा वालों, कोई पंजाब वालों, गढ़वाल कोई नहीं बोल रही। अगर कभी शादी ब्याह कुछ भी कार्यक्रम होते गढ़वाली गाना में आजकल बच्चा नाच दन, लेकिन अपनी भाषा बोलने में थोड़ी शर्मा। अगर मैं साउथ में जाता हूँ तो वो अपनी भाषा बोलते हैं, कन्नड़ सर। हरियाणा में जाता हूँ हरियाणी, पंजाबी, लेकिन हम गढ़वाली लोग थोड़ी अपने आप को शर्म फील करते हैं। तो ये आजकल का यूथ है, जो उनके लिए भी मैसेज जरूर जाना चाहिए इस मंच के माध्यम से कि एक अपनी बोली भाषा संस्कृति जरूर आगे बुलाएं। जो हमारे समाज में जो हमारे पॉलिटिशियन है, प्लीज आप भी जब पहाड़ों में जाते हो तो गढ़वाली में भाषण जरूर दो, जो आपकी भाषा है, कुमाऊनी हो, जौनसारी हो, जो भी हो। क्योंकि मैं एसएनएन फिल्म से एक ऐसा माध्यम है सर कि मैं काफी पैसा इन्वेस्ट भी कर चुका हूं, और कम से कम 15-20 फिल्में मैं गढ़वाली प्रोजेक्ट कर रहा हूं, जिसमें अभी मेरी हिंदी फिल्म धागे आई है, उसमें मैंने अभी सब्सिडी नहीं ली है। आपके पास पेपर भी जमा नहीं हुए, हालांकि मेरे को बहुत वो मिले कि यार आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, बड़ा कुछ। सीएम सर के पास से भी कॉल आया था सम्मान के लिए, लेकिन मैंने कहा फोटो खींच जाएगी, उस दिन खींच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन बड़ा होगा खुद सब पीछे आएंगे। तो इस समय मेरा मेन मकसद है पूरे उत्तराखंड को एक साथ जोड़ना, और कुमाऊं से लेके टिहरी, पौड़ी, जौनसार जितने भी हैं, और इन कलाकारों को, क्योंकि यहाँ पे कलाकार अभी भी सर हमारे देहरादून में किराए पे रह रहे हैं, इनको अभी भी पेमेंट अगर ये गाने करते हैं मेरे ख्याल 6-7 हजार इनको पेमेंट मिलती है, 10 हजार इनका किसी भी कलाकार के अपने मकान नहीं। तो ये हमारे मेरे इतने दुख की बात है। कुछ कलाकार होंगे, सिंगर होंगे, जैसे नेगी जी, प्रीतम जी, कुछ कलाकार हैं जिनके अपने घर है, लेकिन 75% मैंने सर्च किया कुमाऊं से टिहरी, जौनसार, जिनके किराए के पैसे नहीं होते उन पे। सर मैं इतना गूगल पे करता हूँ, बोलनी भी नहीं चाहिए बात कि मतलब इतना बुरा हाल है। तो ये हमारी इंडस्ट्री का दुर्भाग्य है। अभी 2022-21 से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ, काफी फिल्में यहाँ पे, मेरे ख्याल उत्तराखंड में 7 फिल्में अभी पहली बार हुआ है सर, ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसा है कि 7 फिल्में अभी हमारे ये लगा लो 2023-24 तक 20-25 फिल्में रिलीज हो रही है। लेकिन सरकार भी कर रही है काम, ऐसा नहीं कि मैं आपकी बुराई करूंगा, सरकार अच्छी, मैं मोदी सर का फैन हूँ यार। उत्तराखंड में अच्छी रोडें, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी रेलवे लाइन, ऐसा नहीं है काम कर रही, लेकिन हमें हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। और हमारी इंडस्ट्री, मैं उत्तराखंड के सभी कलाकार, जो भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जो भी यहाँ पे, प्लीज यार एक काम जरूर करो आप कि जब तक हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। साउथ में क्या है सर, अभी एक फिल्म बनी थी कांतारा, 12 करोड़ उस पिक्चर में लगे थे, 700 करोड़ का उसने राइट्स बिके उसके, 700 करोड़। लेकिन उनका क्या है, अगर कोई पिक्चर लगती है, फिल्म लगती है ना, तो अपने परिवार के साथ 10 को और लेके जाएंगे। हम लोगों में क्या है कि पिक्चर कोई बना रहा बेचारा 10-20 लाख रुपए जो भी लग रहे, हम उसकी कमियां ज्यादा निकालेंगे। अभी हमारे यहाँ रिकवरी नहीं है, अभी ये मत कमियां मत निकालो, उसको सपोर्ट करो कि यार कर तो रहा, कोई कोशिश तो कर रहा है। क्योंकि सर यहाँ पे रिकवरी बिल्कुल नहीं। मैंने धागे फिल्म में ठीक ठाक पेमेंट लगाई, और मेरे अकाउंट में भी आंसू भाई ये लगा लो 4.5 लाख रुपए, और गूगल बता रहा है कि मैं 16 करोड़ कमा चुका हूँ। मेरी आत्मा को पता है यार सोनू ने कितना कमा है। तो उत्तराखंड में कोई अभी रिकवरी नहीं है, हमें एक दूसरे को सपोर्ट। और मैं सरकार से जरूर निवेदन करूंगा कि आप आए हो यहाँ पे, तो ये बात सीएम पुष्कर धामी जी से रखिए कि सर अगर आप उत्तरकाशी, श्रीनगर, पौड़ी, चाहे कुमाऊं में, कोई भी चंबा, एक सिनेमा हो, अगर आप जगह देते हो तो यार बिल्डिंग का हम करते हैं, अगर आप जगह हम देते हैं तो बिल्डिंग का आप करो, पार्टनरशिप में आओ, कुछ भी करो। लेकिन उत्तराखंड के जो हमारे कलाकार मर रहे हैं आज, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब उत्तराखंड इंडस्ट्री हमारी एक बार भोजपुरी से आगे थी सर, जब रवि किशन मेरे बहुत अच्छे मित्र थे पहले,
तो ये लगा लो आपकी 500 रुपए लेते थे आशु भाई, आज वो करोड़ों रुपए लेते हैं, आज सांसद भी। तो भोजपुरी सिनेमा कहाँ चला गया? जो भोजपुरी यहाँ आता था उत्तराखंड शूटिंग के लिए, और उत्तराखंड सिनेमा हमारा इतना पिछड़ता जा रहा कि मतलब या तो हम लोग आपस में हमारी एकता नहीं है, या फिर यहाँ पे रिकवरी नहीं है, या फिर सरकार ने भी बड़ी बड़ी बातें की हैं कि ये होगा। लेकिन इस बार सरकार ने, मैं त्रिवेंद्र रावत जी का भी धन्यवाद करूंगा कि सब्सिडी का मेरे ख्याल पहले उन्होंने वो किया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बोल दिया, बोलने को बहुत कुछ है, बोलता कम हूं पर जब बोलता हूँ दबा के बोलता हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। काफी गर्व महसूस होता है जब पापा के बारे में, पिताजी के बारे में ये सब सुनने को मिलता है। हम उस लाइन में, मैं भी उस लाइन में नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स में रहा हूँ और फिर अभी मैं ड्रिलिंग इंजीनियर अभी दुबई में हूँ, ऑयल फील्ड में हूँ। तो इतना ज़्यादा मेरे को फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है, पर अभी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना यूफा अवार्ड जो पापा का ने चालू किया था उसको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। अभी सारा पेपर वर्क में मैं उसमें लगा हुआ हूँ, सीए के पास जा रहा हूँ। जब भी मेरे को मौका मिलता है, जब भी इंडिया वापस आता हूँ तो उस चीज़ में मैं लगा हुआ। और आप लोग का सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप पापा के लिए इतना सम्मानित करते हैं उसी चीज़ पे। थैंक यू सो मच। निवेदन करता हूं कि वे भी मंच पर आ जाएं। आप दोनों के द्वारा श्री उनियाल जी को यहां पर हम सम्मानित करना चाहते हैं। उत्तराखंड सम्मान समिति की ओर से अभी श्री उनियाल जी को सम्मानित किया जा रहा है। यहां पर हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा और हमारे विशिष्ट अतिथि जी के द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जाए। और वर्ष 2023 में जिन फिल्मों का निर्माण हुआ है, अब उन फिल्मों की थोड़ी सी जानकारी आपको देते हुए यहाँ पर मैं बताऊंगा, और उनके निर्माताओं को हम यहाँ पर समिति की ओर से पुरस्कृत करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इस फिल्म के बारे में बताने अगले हफ्ते तक आपका स्कूल में मास्टर पहुंचे। मास्टरानी में तू हर देश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। उनकी ज्यादातर लेडी टीचर अपने घर परिवार की ज्यादा चिंता करता है। अपन पद का आसानी से रानी थे स्कूल दिखे थे पर नॉलेज वी कुटर एक औरत और वी की माँ ही समस्या है। अरे ये तो सरकारी योजना है, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष। सॉरी, अभी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अरे जब हमारी किस्मत ही खराब से तो या मध्यार के दोस्त से क्या करेगा शूटिंग? आज अगर हमल तेरी बाजी ते पे उल्टी ना करी ना, तो हमारू नाम भी मास्टरनी जी छलोना। मास्टरनी और जब बेटी तो है ना, एक गांव का स्कूल है की हालत ही बदली। अरे तेरे समझ में नहीं रोड़ी, जब मास्टर जी ने एकदम मना कर ली तो पीछे जबरदस्त करी। ऐसो अनारी चुनर गयो भाग। कि कोई वापस आ लू क्या? किला छे हमें थे बहकाना। कैमरामैन मौजूद हैं, उनके प्रतिनिधि, मैं उन्हें यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करता हूँ। और मैं हमारे विशिष्ट अतिथि और समिति के अध्यक्ष अभय उनियाल जी और डॉक्टर जुल्का जी से निवेदन करता हूँ कि वो यहाँ मंच पर आ जाएं और आप तीनों मिलकर इस फिल्म के जो कैमरामैन यहाँ पर मौजूद हैं उनको सम्मानित करें।
अंकित लकी कंडियाल जी उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री के युवा निर्माता हैं। इन्होंने अपनी बोली भाषा में युग अनुरिश्ता बनाकर क्षेत्रीय फिल्मी जगत को एक कदम आगे बढ़ाने में मदद की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरी फिल्म में कैमरामैन था युग अनुरिश्ता, उनके जो प्रोड्यूसर थे वो यहाँ पे नहीं आ पाए हैं और उनको सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मेरी प्यारी गौरा, याद आलू तेरो मुस्कुराहट बंद बंद, और वैसे भी ज्यादा याद आवी तेरा हाथों की वो मौले की गंध। मैं विक्रम सिंह जी की भांजी छौ, सतीश्वरी नौनी गौरा। वो तो सत्तू की नौनी छे, अकन सुंदर नौकरी उनको गौरा है। मैं जा रहा हूँ अपने कारगिल दिल्ली अपने चाचा के पास। भाड़ में जा तू और तेरा चाचा। हवा माँ बात नहीं कर दो, मैं माँ सपूत छन सपूत। अच्छा लगा हुई माँ हथकड़ी, अरे वे का बात सीधा देख बिजू, तो मैं सतो ना बिजू, देख तो सब झूठ बोलो छा मैं पता सची हानी। अरे आज मुझे होते पोड़बो खराब लेकिन मैं बच्चे ने झटकर अरे मोड़ी बाकी खराब ना कभी जैसे भूल कर कद सरकार ऐनी और कद गैनी पर अजू तक वो अस्पताल दी बड़ी साकी यूं से खबर पे दिल खोल लगा पूरा बोल में नहीं बोलते नहीं मैंने भेजी तुम्हारा लगा ना जी बोलना, अगर पैसे बोल मिले ना तो हाल में बोल ही लगो बस। जा जा जवाना को दिख देखो ना दिख तालो एक अच्छी सी नौकरी करेगी, माता दुनिया का सारा सब दिन चांद छोड़ जी। रूम क्या डिवीजन से करी 12 पास है जी, 3rd डिवीजन। अरे 3rd डिवीजन है बोला जन की तो जन दी छे कि बीए और एमए के यहाँ छोरो के चपड़ा से को फॉर्म छन बोरिया और वहां मां भी नहीं करना था। मेरी बात समझ में आनी मां, जब गांव का सभी लोग खेती-बाड़ी छोड़े ली तो किला पड़ी रहनी हो पूंगड़ों का पैसा। देखिए करी तो सब लोग गांव छोड़ी जान बैठ के नहीं इन करी तो एक दिन पूरा गांव खाली हो जाए। अरे सोड़ा, अरे बोल छूट गई तुम्हारी एक डाना कह दिया डाना कह काम नहीं रही हूं। ये भी कोई रोजगार से बस एक बार मुंबई जान दे सोच रही हूँ। ये गाँव अब ये देखता हूँ अपना कूड़ा तो लोग लावारी सर बंजर छोड़ी चल गए नहीं। ये फटकार लगे तुम भर जिंदगी भर औलादा कर से जब नहीं छो तब भी जब हुएगे तब भी। बड़ा दुख की बात चला जी, गांव का गांव खाली होना चाहिए। पर धीरज रखा देवभूमि चाहिए, जब तक जरूर भलो करना ही धरती को। दारी को छुटू छटू सी रह गयो मैं, या खुली ये गो साला इधर का इधर ही संडास कर देगा। तुम्ही घाबरू नका, यांची चरबीच उतरव तुम्ही सगळ्यांची। श्रीमती उर्मी नेगी जी के द्वारा फिल्म उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत योगदान दिया गया है। इन्होंने बहुत सी सुपरहिट फिल्मों का निर्माण किया है और विगत सब हमारे मतलब संस्कृति के प्रेमी हैं और मुझे भी बहुत ही बड़ा मौका मिला इस फिल्म में काम करने का, जो आपने देखा होगा एज ए लीड मेल एक्टर का जो मैंने काम किया इसमें। और उर्मी नेगी जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं
और मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मैंने इस मूवी और हमारी संस्कृति को इतने ऊपर लेवल तक पहुँचाने का एक योगदान दिया है अपना। और काफ़ी अच्छी मूवी है, आप सभी में से काफ़ी लोगों ने देखी हुई है और पुनः हम इसे देहरादून में लगाने का भी प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। महोदय जी का स्वागत करें और डॉक्टर AC जुल्का और संतोष शाह जी, सम्मानीय संतोष शाह जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो यहाँ मंच पर आ जाएं और पुष्प गुच्छ के द्वारा और मोमेंटो के द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। श्री संतोष शाह जी। पहली पर्दनी को मुंडो रुकल छो महिला मंगल दल तेरो नाम जो पन्न तो मेरे भी नाम जो घरनो पर अब बर्दाश्त से बाहर बह गए। अरे टूटी दिनी जमीन बोले अरे कोई मैं बता लूं कि हो क्या जी। अरे यहाँ कोई बोलता न गुरु माँ और चेलो माँ फर्क होंदू। मैं प्रधानी जी और लाला जी माँ हम भी की बात कर ले। मेरी माया की छुट्टियां मन में ढके तू लगुल सी छे। यहाँ को मतलब तुम में से प्यार नहीं करती है? अरे मेरो लाटू मेरो कालू कर दू छो भाई कर दू छो। जख कोई बैरी न हो दूर चली जोला सुख ही सुख माँ जीवन बितोला। जख कोई बैरी न हो दूर चली जोला सुख ही सुख माँ जीवन बितोला। ठीक है तेरी देवी लगनी है आंखें छने दीदी तेरी गंगा जनी छारी जत गतू लुकेंडी माया उत गबिंगे जानी। ये पन्नू नाम की क्या समस्या है? उसने से गांव का एक बिगड़ा मनचला लड़का सर। मेरे मुंह से लेता छो ना ले ज्यादा लगी ना गंगाल जाके बुझाली तो कॉल को उठम करो ना बेटा ना, आज दिन मेरी मोरी आत्मा जगे थे। शराब अपने बच्चों से बढ़ के नहीं हो सकती, छोड़ दी मिल शराब। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री का बोर्ड लिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। गाँव की आंगनबाड़ी चाहे स्कूलों के भीतर महिला मंगल दल से रोजगार दे हरे प्रौढ़ शिक्षा के लाज ले दान सया पढ़नी। प्रौढ़ शिक्षा के लाज ले दान सया पढ़नी। प्रधान जी प्रधान जी प्रधान जी हमारे प्रधान जी प्रधान जी समन जी समन जी हमारे प्रधान जी। विदय पधानी, ये कई फिल्में हैं जिनका आपने निर्देशन किया है और लगभग 20 वीडियो फिल्म से अधिक आपने अभिनय और निर्देशन का सफर आज तक पूरा किया है। इस फिल्म में जो कहानी है वो गांव के सामाजिक मुद्दों को दर्शाते हुए है। तो मैं पुनः निवेदन करता हूं श्री KS चौहान जी से, डॉक्टर जुल्का जी से कि वो आगे आएं और श्री अशोक चौहान जी को फूलों के गुलदस्ते और मोमेंटो के द्वारा उनका यहाँ पर सम्मान करें। श्री चौहान जी के द्वारा और डॉक्टर जुल्का जी के द्वारा यहाँ पर अशोक चौहान जी को सम्मानित किया गया है फिल्म पधानी के लिए। इस हमारी उत्तराखंड इंडस्ट्री में सब लोगों को जोड़े रखने के लिए
मुझे लगता है एक बहुत बड़ी कड़ी है। तो धन्यवाद थापा जी, आपका भी बहुत बहुत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी। अब इसके बाद हम चलते हैं अगली फिल्म की ओर, जिसके निर्माता व निर्देशक हैं श्री रवि ममगाई जी, और फिल्म का नाम है पोथली। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं च सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। युदेव भूमि जग देवताओं को वास जग बसदन सीधा साधा भोला भाला लोग। अरे जेठा जी। अच्छा अच्छा बुआरी जाना दादा। ए मेरी पुतली। बाबा जी। बस तू खुश है ना? हाँ हाँ, राधा भी तो हमारी ही। मगर जब राक्षसों को प्रकोप बढ़ जाओ, जब इंसान हैवान बन जाओ, हर सांप को कुचलना कुंवरती जानता है। तू शेर है ना? तो हम भी इस इलाके के शिकारी हैं, शिकारी। जे की प्राण और आत्मा होंदी वे की बेटी। मेरू स्वाणु पहाड़ जख फड़िया झुमेलो चौफला की बगदी चुबया। जब भी अपनी बेटी ते न्याय न दिला पाओ कि गर्दन काट देनी के तबल कुलाड़ी मारी के ते दराते तुम्हारा मतलब ये कि मैं छूछा बना मेरी पोतली ते न्याय दिलाओ। जय को सब कुछ बर्बाद में जाओ तब क्या कर लो एक मजबूर बाप। अन्यायी छन यखा न्याय का दरबार फिरड़ी फिरड़ी गयूं मैं देख अब हार। सुन दारूनी मैं गरीबो सुन दारूनी मैं गरीबो जाऊं के की डेरी बेटुली हे मेरी पोतली। एक काम करते हैं, इसे मार देते हैं। बेटियों पर बढ़ रहे अत्याचार पोथली आपके नजदीकी से देख तेरा सामने बहुत खड़ी चिमात बहुत खड़ी चिमात। पुरस्कृत करें और एमआर सकलानी जी से भी निवेदन करता हूं कि वो यहां मंच पर आकर श्री रवि ममगाई जी को पुरस्कृत करें। ममगाई जी के अनुसार यहां पर पोथली के कलाकार, संगीत निर्देशक और कई अन्य लोग मौजूद हैं जो कि इस फिल्म के साथ जुड़े हैं। उन सबको मैं यहां मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। आप कृपया मंच पर आ जाइए, जितने लोग भी आप यहां पर मौजूद हैं। रवि ममगाई जी अभिनेता, निर्माता और निर्देशक, लगातार 22 वर्षों से क्षेत्रीय फिल्मों में एक अभिनेता और निर्माता और निर्देशक के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। उनके द्वारा पीआर कैसेट कंपनी का
भी निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से वो क्षेत्रीय बोली के भाषा के गीतों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा अपना एक कदम आगे रखते हैं। इस उद्देश्य से ही उन्होंने इस पीआर कंपनी, कैसेट कंपनी की स्थापना की है। कहानी इनके फिल्म की है कि आज के समाज में बेटियों के प्रति हो रहे अत्याचार को दर्शाती है। श्री रवि मंगाई जी, उनके और उनकी समस्त टीम का हम यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करते हैं समिति की ओर से। जिनके साथ कलाकारी सीख सीख के मैं बड़ा हुआ हूँ, हमारे आशु चौहान जी, देवू रावत जी मेरे बड़े भाई हैं और बहुत कुछ सीखा है। ये मेरी पहली फिल्म थी पोथली और काफ़ी लोगों ने इसे सराहा, प्यार दिया। मैं सभी का आभारी हूँ और साथ साथ आज इस मंच से जो सम्मान इस फिल्म को हम मेरे कलाकारों को और मुझे हमें दिया जा रहा है, उत्तराखंड सम्मान समिति और यूएफडी एंटरटेनमेंट हमारे थापा जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने कलाकारों के साथ साथ निर्माताओं का सम्मान का जो ये एक सिलसिला चलाया है पिछले वर्ष से, काबिल तारीफ़ है। और निर्माताओं का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि निर्माता ही अगर नहीं रहेंगे तो फिल्में नहीं रहेंगी, और फिल्में नहीं रहेंगी तो कलाकार भी नहीं रहेंगे। घर में बैठ के कलाकारी कोई नहीं कर सकता जब तक पर्दे पर आने का काम नहीं करती। तो उसके लिए जो आपने ये सम्मान रखा है उसका मैं आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज एसपीएस नेगी जी का एक वृत्त चित्र मैंने देखा तो आंखों के सामने वो कोरोना काल याद आ गया। शायद आपसे भी मेरी बात हुई थी, उस दौरान कैलाश हॉस्पिटल में वो एडमिट थे, मेरा छोटा भाई वहाँ है। लगातार कलाकारों के फ़ोन आ रहे थे और मैं भी लगातार टच में था कि किसी भी तरीके से वहाँ कैलाश हॉस्पिटल में उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो हमारे नेगी जी को। और राजू भाई मसूरी से फ़ोन कर रहे थे और हमारे जो है काफ़ी लोगों के मुझे उस बीच में फ़ोन आए। आपका हमारे जो जीतू पवार जी हैं उनका फ़ोन आए और हमारे जो वरिष्ठ हमारे जो है निर्देशक हैं अनुज जोशी जी, उनका फ़ोन आए कि किसी भी तरीके से वहाँ जो तुम्हारा भाई वहाँ है तो वहाँ जो है उनको कमी ना हो, किसी भी तरीके से वहाँ बोलो। बहुत प्रयास किया लेकिन शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं था कि वो हमारे बीच में रहें। पर आज वो जब देख रहे हैं कि हमने देखा कि वो उनके व्रत चित्र को, तो आंखें भर आईं और वो याद पुरानी फिर से ताज़ा हो गई। तो मैं श्रद्धांजलि देता हूँ एसपीएस नेगी जी जैसी शख्सियत को, जिन्होंने कि सच में एक उत्तराखंड के लिए वो काम किया है कि आज एक कहते हैं कि दादा लाए पोता बरते, तो लगाता दादा है और बरतता पोता है। तो वो पेड़ लगा के गए हैं वो कि जिसे आने वाली फिल्म के जो पोते हुए हैं वो उसे जो है जरूर उसके फल खाएंगे। मैं उनका आभारी हूँ। धन्यवाद। तो यहाँ पर गुलदस्ता और मोमेंटो भेंट करते हुए श्री चौहान जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चौहान जी और अंकित जी, आप दोनों का। अब इसके बाद हम अगली फिल्म माँ धारी देवी की महिमा को कोई पार नहीं पा सकतू। माँ की महिमा अपरंपार च। खोली के सुमति कहन कुछ बोली के को? जब अपनी किस्मत ही खोटी हो तो क्या कबूलन क्यों होता? पुजारी बारे कहीं गलत संगत मत नीचे। गाय न बच्चे वाले नींद आई रोज ताना मर दिया तुम। अब औलाद नहीं होड़ माँ क्या को क्या दोष? हे सुमंगली उठ, आंख खोल बेटा। शाबाश। बाबा जी मैं कब छाऊं? मिन भी तेते सबक नहीं सिखाई ना, तो मी भी अपूर्वक बेटी नहीं छो। चुप कर सुमति, इन कुमारी नहीं बोल। अरे चल। हमको भी जय तेरी धारी माँ। धन्यवाद सर, मैं आपको हमेशा एहसान मंद रहा लूं। अरे यू एहसान के बाद से बोला, यू तो हम उत्तराखंडियों को फर्ज छे। कथा कट गई
મારા જીવનકા અંધેરા રસ્તાઓમાં આપણું જોજેસको उजालो भर्दै छाली माले तेरी खुदे तेरो क्या ले तेरो समलोना रोमा सारी जिंदगी भरो कमायो ये जमाले ताल मेरो ये जमाले ताल। लिखा रिपोर्ट हाँ रिपोर्ट मेरी चौकी में आते और मिता है दमरोड़ छे तू कह जन्म को बदला लेनी छे तू चैन से जीण दे भै हम छे। ये तो दुनिया को रिवाज छे नौनियों तो एक दिन डोली में विदा करनी पड़ दू। 22 साल होगी उत्तराखंड में बढ़िया पर बेरोजगारी जनी छे कोनी छे। अरे तई बुरी छमी तो ब्यो के लेकर में दगड़ी देखो छो सुमंगली आज तो बहुत उदास है। अबे भोलू समझ मैंने जरा अपनो आदमी छे नहीं तो तक जेल में हो तो आज मी तो थे मैथ बटी ससुर ले गयो मां वालिना मित्र ते बेटी मिली छी बेटी चल बेटा भीतर भीतर ये भाई पेड़ पान भीतर यो सांड कखी ना हो कि मिठा पर बेरु दूसर ब्यो कन पड़ो। हाँ ये तो मन ठीक नहीं करी समझनी जो मेरे सुमंगली तक कुछ होला ना तुम दूसरों ब्यो कर लिया तेरी बुआरी के बारे में किछु सुनो मैं अच्छा ई कुलक्षणी दगर छे तू गप्पीबाजी में लाग्यो तो संतान ते जन्म नहीं दे सकती पर संतान को सुख ते थे जरूर मिललो। अरे गुरु भी मर गया है अल्लाह आठ भी नहीं टूटी मां जुमा सवाल पड़ी स्वागत कीजिए यहाँ पर। और मैं पुनः एक बार के.एस. चौहान जी से निवेदन करता हूँ और डॉक्टर जुल्का जी से निवेदन करता हूँ कि वो मंच पर आकर श्री देवू रावत जी को सम्मानित करें। और कई फिल्मों में अभिनय किया है उन्होंने। कन्यादान, ठोकदार व जय मां धारी देवी जैसी फिल्मों का निर्माण किया है। इस फिल्म की कहानी में मां धारी देवी के महिमा का गुणगान करते हुए इन्होंने धार्मिक विषय पर यह फिल्म बनाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। अब 2 शब्द आपके। धन्यवाद। मुझसे पहले बहुत सारे वक्ता आए और बहुत सारी बातें उन्होंने आपको बता दी हैं कि आज हम यहाँ पर क्यों खड़े हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं श्रद्धांजलि देता हूँ अपनी स्वर्गीय एसपीएस नेगी जी। बहुत ही अभिन्न मित्र थे मेरे और बहुत समय हमने साथ में काटा। पूरी ये जो प्लानिंग होती थी फिल्म कैसे बनाई, कैसे उत्तराखंड की इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए, उनके साथ में बहुत सारी बातें होती रहती थी और कोरोना काल में वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो आज जो उत्तराखंड सम्मान समिति और यूएफडी एंटरटेनमेंट द्वारा जो हमें सम्मान दिया जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं समिति को। और स्पेशली मैं गोपाल थापा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके प्रयासों से ये सब कुछ संभव हो रहा है और उन्होंने ही समिति का गठन करवाया हुआ। मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ, लेकिन कोऑर्डिनेट जो कर रहे हैं गोपाल थापा जी कर रहे हैं और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एसपीएस नेगी जी के परिवार वालों से भी मेरी बहुत संवेदना है। और इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हम जो फिल्में बना रहे हैं, अपने बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं। 6-7 फिल्में इस साल रिलीज हुई हैं और आने वाले समय में और बहुत सारी फिल्में बन रही हैं। तो सभी से निवेदन है कि बहुत अच्छी फिल्में बनाएं, बहुत टेक्निकली और कहानी से लेकर के अभिनेताओं से लेकर के सब अच्छा फिल्म। हमारी जो पहले जो फिल्म इंडस्ट्री 2000 और 2016-17 तक जो बिल्कुल ठप रही, वो इसलिए रही कि बीच में
बहुत गंदे कंटेंट, बहुत गंदी फिल्में बनी, वीडियो भी फिल्में बनती थी तब। हमने भी शुरू में वीडियो भी फिल्में बनाई हैं, 1990 से मैंने शुरू किया था। तो सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छी फिल्में बनाएं, और हमारे जो दर्शक हैं जो देखना चाहते हैं, हमारे जो एक स्पेशल वर्ग है जो गढ़वाली फिल्मों को या उत्तराखंडी फिल्मों को देखता है, तो उनके लिए जितना भी बना सके अच्छी फिल्में बनाएं, तो हमारी फिल्में जरूर चलेंगी। और ज़्यादा संख्या होने से फ़ायदा नहीं है, कम हो लेकिन अच्छी फिल्में बने। तो थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री देवू रावत जी। इस फिल्म का एक टीजर बात करते हैं। सुना सुना सुना, छोटा बड़ा दाना सयाना गाँव का सभी लोग तक लगे तय सुना। क्या मैं एक बैच छा जय बेटी मनी विदेशी की अरे चंद्रकांत पड़ताल कहनी बेटी मरीजों की सेवा करना मेरे कर्म ना मेरे धर्म नीचे। अच्छा, अरे तू कभी कोई सुमन नीचे है जो आगरा जेल में भी रहा बंद? जी हाँ, मिसिर सुमन। तो यूं चांदी कि कंडी डंडी भार वगैरह की व्यवस्था जो बरसों से चली आनी जी, वे थे महाराज जी बंद कर दूं? जी हाँ। बोलाना बद्री छाव में प्रजा को मालिक और तुम सबको भगवान। हे भाई तो इन तो बोले बाबा जी बोलो। तू चिंता ना कर बाबा, जल्दी आ जाना। भूमि में जितना अधिकार महाराज जी कुछ उतना अधिकार मेरू भी छो। विनाशकाली विपरीत बुद्धि। राजा प्रजा से हुंदू, प्रजा राजा से कभी नहीं हुंदी। हमारो प्रजा मंडल को गठन को उद्देश्य राजशाही का खिलाफ बगावत को ना, बल्कि राज्य के प्रजा का शोषण का खिलाफ आवाज उठाने चाहिए। प्रजा मंडल जिंदाबाद, प्रजा मंडल जिंदाबाद। कदम एक ने बढ़ाई क्या चुपैयू राज्य में अशांति छन फैलाना। मेरी भावना हमेशा सुधारवादी रहे। मैं सत्य अहिंसा पर विश्वास कर दूं। श्रीदेव सुमन बल्द हरिराम बडोनी राजद्रोह का दोषी होने का कारण 2 वर्ष की कठोरतम सजा सुन दुछो। चल बे ले आके पर माफीनामा मैन की लखन। अरे माफीनामा तो क्या तेरा बुबा भी लिख लो। अगर उनको इस बात का जरा सा भी एहसास हुआ कि तुम उनके लिए दुखी रहती हो, तो इसका असर उनके आंदोलन पर पड़ेगा। आज मैं भी यह संकल्प ले लूं कि जब तक महाराज जी प्रजा मंडल को पुनः बाहर नहीं कर देंदा, वे पर विचार नहीं कर देंदा, तब तक मैं अपना हलक को हमको एक भी करने जान दे लो। जी, मैं आपको यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर M.R. सकलानी जी। मैं निवेदन करता हूँ पुनः एक बार के चौहान जी और मोमेंटो के द्वारा यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। एक तालियों के साथ उनका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। फिल्म जो बनाई गई है विक्रम नेगी द्वारा और मैंने लिखी है, इससे पहले 2005 में भी मैंने हिंदी में श्रीदेव सुमन फिल्म बनाई और अभी आपके सहयोग से विक्टोरिया क्रॉस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। एक ऐतिहासिक फिल्म है। आप जानते हैं कि ऐतिहासिक फिल्म को पर्दे पर लाना बड़ा वैसा मुश्किल काम है और हमें अपने इतिहास को, संस्कृति को और भाषा को, विशेषकर हमारी जो उत्तराखंड की क्षेत्रीय भाषा है उसके उन्नयन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। विक्रम नेगी जी नहीं आए, अभी ये दिल्ली में रिलीज हुई है, टेहरी में हुई, उसके बाद शीघ्र देहरादून में एक फिल्म लगेगी। आप इसका अवलोकन करें। पुनः आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सकलानी। त्याग मैले चिताए कि सच में प्यार अन्न हो न तक तातू और काम में। यो निर्भाग्य रुक्मणी रूक्ष्मी दगड भागवीर द्या करी है। तुम्हारा ये चिले
के लाश रमनी रह अरे यार मिके के बत छी वो कमीन कानू मसाण रूप सिंह बिना टीप मिलाए विकेट टीप ले जा नादान छोकर पत्तने के मनहूस घड़ी में पैद है पैद होके ही मर की लेने के पसंद छो ये लोग को पूछना बात है या तो सोचना बात है क्या कि ये लंगूरा भागम अंगूर का बतिया ये भौजी वो विराग के चांच वीक आंख बतूनी की वीक नजर विराग पर छे उमे वो बहुत चा मैं बगैर एक पल नहीं रह सकूं वो विराग छा क्या लगन तो मगले विराग छे पर सरकार यो आपको को देखबीर भाजो के ले ज्वानी को उलार चुगगड़ा ज्वानी को उबार मस्ती मदिल नचू आज और अरे आपू और क्या होची का करत जा छे क्या रूप सिंह की आंख उस सब कुछ देखी जो हम वीकेंड की खुला रुक्मणी अब मैं रुक्मणी रूप और रूप सिंह की ईर्ष्या की ये सिख चक्रव्यूह रचुल की क्वेले वेबे ध्यान नहीं सकल पत्तने के बाचू जो यो इदुग ईर्ष्या करण भेगी मके रुक्मणी का बेवफाई सबूत चाहिए यश लगनो कोई अनर्थ हो बाचू तू सैनी ना सैनी का नाम कलंक है या कौश चक्रव्यूह रचाई थी जमी हम सब फंस गए चक्रव्यूह जितेंद्र जी को वो कृपया मंच पर आ जाएं और उनके साथ मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा आईसी चावला जी को और संतोष कुमार शाह जी को और मैं निवेदन करता हूं सुरेश भट्ट जी से आईसी चावला जी मौजूद हैं और संतोष कुमार शाह जी मौजूद हैं। समिति के द्वारा आप सभी लोगों को सम्मानित किया गया है और समिति के पदाधिकारी यहाँ मंच पर मौजूद हैं। स्वर्गीय श्री एसपीएस नेगी जी स्मृति सम्मान समारोह। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आने अभिनेत्री हैं बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट चौहान जी थापा जी, इसके बाद मैं बैठी आप दोनों इनको सम्मानित करेंगे। भी यहाँ पे थी, हमारे बीच सावंत जी भी आए हैं। सावंत जी आपका स्वागत है और मैं अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि हमारे पास ये 4 बजे हॉल खाली करना है और सभागार में हमारे आज जितनी ये गणमान्य व्यक्ति आए हैं उन सभी का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करूँगा क्योंकि इन्होंने अपना अमूल्य समय इस कार्य में दिया है और हमारे बीच एक इतने बड़े हस्ताक्षर उत्तराखंड के हमारे बीच में हैं, कैंथुरा जी हैं, चौहान साहब हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन से ये कार्यक्रम आयोजित होता है। और इसकी विशेष जो हमारे गोपाल थापा जी, ये कभी भी क्या है कि अपना नाम नहीं लेते और हमेशा ये रहते हैं पीछे, पर्दे के पीछे से काम करते हैं। ये सारा का सारा जो इन्होंने इसको फूलों के रंगों में रंगा है ये गोपाल थापा जी, तो इसके लिए विशेष रूप से गोपाल थापा जी के लिए हम इनका आभार व्यक्त करेंगे। और मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करूँगा हमारे जितने मीडिया कर्मी यहाँ पे उपस्थित हैं, उन लोगों ने यहाँ पे अपना योगदान दिया है। और इसी के साथ साथ मैं आभार व्यक्त करूँगा हमारे तिवारी जी, जो ये पूरा का पूरा जिन्होंने हमें ये दून लाइब्रेरी का हॉल दिया है, उसका मैं आभार व्यक्त करूँगा। और अधिक समय ना लेते हुए सभी के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि आप सभी हमारे लिए
गणमान्य हैं और एक बार इस कार्यक्रम को हम यहीं पे विराम देंगे और विराम देने से पहले इनकी वाणी को अवश्य सुनेंगे हम गोपाल जी की। जरा 2 शब्द आप अवश्य बोलिए। नहीं ऐसे नहीं, आप इधर आइए। सभागार में उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण, आप लोगों का धन्यवाद जो आप हमारे छोटे से कार्यक्रम में अपनी भाग। आशा करता हूं कि इसी तरह हमारे उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री को भी आप लोग प्रमोट करेंगे और उनको भी प्यार देंगे जिस तरह से आज आपने हमें दिया है। और ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि सब बोल चुके हैं, मेरे लिए कुछ नहीं है। चौहान सर को हमने ज़्यादा ही परेशान किया, कई बार मंच पे बुलाया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और जो भी अतिथि हैं उनसे मैं कहूँगा कि एक छोटा सा मैंने रिफ्रेशमेंट रखा हुआ है, वो खा के वो आप लोग एक बार चाय पीजिए। उसके बाद 10 मिनट बाद एक मूवी दिखा रहे हैं, वो आपको झकझोर के रख देगी। ऐसी मूवी नहीं है कि आप कोई फिल्म देखने आए हैं तो कोई फिल्म ऐसी होगी कि रोमांस होगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। एक उसमें कंसेप्ट है, जो सरकार और जो सिदूर पर्वतीय गांव है उसमें क्या प्रॉब्लम है और कैसे राजनीति चलती है, उसको लेके ये फिल्म है। तो मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि वो फिल्म जरूर देखें। 2 घंटे की फिल्म है, कोई इंटरवल नहीं करेंगे क्योंकि इंटरवल करने पर 2.5 घंटे की हो जाएगी वो। तो इसलिए मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चाय पानी लीजिए, एंजॉय कीजिए। और धन्यवाद ही कहूँगा जो आप लोगों ने इतना टाइम दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन 1.5-2 घंटे और टाइम देता है, ठीक है ना? धन्यवाद। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर प्रधानाचार्य महोदय मौजूद हैं डोभालवाला इंटर कॉलेज के, SSB जी, वो अभी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। मैं उनका सभी लोगों की ओर से हार्दिक अभिनंदन यहाँ पर करता हूँ। आप यहाँ पर मौजूद रहें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। आज आपके लिए ये विशेष प्रायोजन गोरखा इंटरनेशनल, मैं संजय मल की तरफ से। वो रावत जी जाना नहीं, इधर हो लगा दी मैंने। उस टाइम हम बुलाने नहीं आपको। अच्छा हाँ, मैं वो कहीं जाना पड़ा मेरे को बाहर। ठीक वो मैं कहीं चला गया था बाहर। ठीक हाँ जी मैं थैंक यू। फुल मतलब सानो मान्छे ठुलो ठुलो मान्छेहरूको लागि चाहिँ अरे नहीं, अब मुझे क्या कर रहा है? मैं तो कुछ जुड़ा भी नहीं था इससे। नहीं अरे सर कुछ जुड़ने से होता है। नहीं हाँ, आप कल से हमसे जुड़े हुए हैं, ये एक सम्मान है। ये जो है हमने सम्मान दे रहे हैं, हम वो नहीं दे रहे। ऐसी करे
हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज के इस ये दूसरे चरण के कार्यक्रम में जो हमारे श्री गोपाल सिंह थापा जी हैं, इनके सौजन्य से हमें यहाँ पर एक नेपाली मूल की एक फिल्म है छक्का पंजा, तो वो यहाँ पर हम प्रदर्शित करेंगे। तो आप सभी लोग इसका आनंद उठाएंगे। और इससे पूर्व मैं एक बात यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की ओर से हमारा ये प्रयास रहा है कि यहाँ पर जो भी कम्युनिटी हैं, चाहे तिब्बती हों या गोरखाली समाज के हों या बन्नू बिरादरी के हों या अन्य और समाज के भी हैं, तो सभी के साथ तो उनके साथ मिलकर उनके कार्यक्रम किया जाए और उनको भी जोड़ा जाए। तो इसी श्रृंखला के तहत तो हमारा यहाँ पर ये प्रयास रहा है कि यहाँ पर जो ये गोरखाली समाज है, तो यहाँ देहरादून में उनकी भी एक बड़ी संख्या है, तो उनको भी किसी न किसी रूप में, क्योंकि वो भी सब समाज के एक हिस्सा है, तो उनका भी हम जोड़ने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में तो जो आज हमारे गोरखाली सुधार सभा के जो अध्यक्ष थे श्री पदम सिंह थापा जी, वो हमारे बीच में अभी यहाँ पर उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में श्री अशोक वल्लभ शर्मा जी हमारे यहाँ पर बीच में मौजूद हैं। तो मैं अब हमारे जो सहयोगी हैं श्री निकोलस हॉपलैंड जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वे उनका यहाँ पर दून पुस्तकालय की ओर से उनका यहाँ पर सम्मान करें। श्री यहाँ पर श्री शंकर थापा जी भी हैं, तो मेरा भी उनसे भी निवेदन है कि वो भी यहाँ पर मंच पर आने का कष्ट करें। और श्री निकोलस हॉपलैंड जी से निवेदन। दुई दुना 5 सिकायो। आजकल चाहिँ दुईवटा रमा झुन्डिरहेको छु म, राजनीतिको र साँझ परेपछि रक्सीको र। हेर केटाहरू, तिमी हामी धेरै किचुमिचु पर्यो। अब यसपालि आउने चुनावमा चाहिँ तिमी हामी मिलेर बाङ्गेललाई जिताउनु पर्छ। नराम्रा कुरा धेरै छन् यहाँ, आज राम्राका कुरा गरौँ। अब स्कुल जान ढिलो भइसक्यो के, चाँडो आउन। छिरिङ, ला त यो टाई बनाइदे। लो, तेरो स्कुलमा पनि टाई लाउन थाल्यो? हाम्रो स्कुलमा नि पुरै ड्रेसै चेन्ज गरे हो के। ला बनाइदे न। ल, राम्रोसँग खाइ नखाइ गरेर भए पनि हामी आजकल हाम्रो बच्चाहरूलाई राम्रो स्कुलमा पढाइरहेका छौँ। स्कुलमा बच्चा पढाएपछि समयमा पैसा तिर्नु पर्दैन? तिर्छ, तिर्न त आएको। ए, कति भएको छ यसको? कति पटक भनिसकेको हजुर मैले यसलाई, अस्ति भरे भने मैले। ल 15,300 भयो। बाबु लु, यो 16,000 को 700 फिर्ता ल्याउ त। फेरि खसी लिएर आएछ। मैले भनिदिएको छु, अब यहाँ आउँदाखेरि खसी लिएर आउने होइन। अब खासी ल्याउँदैन, खासी सक्यो, अब रागो ल्याउँछ। हेलो, को मन्त्रीज्यूको हजुर फोन। मन्त्रीज्यू नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बधाई छ तपाईँलाई, पार्टीले आउने चुनावमा तपाईँलाई टिकट दिने भएको छ। ए
धन्यवाद। यो सबै हजुरहरूले गर्दा त हो। मन्त्रीज्यू, बरु एकचोटि यहाँ गाउँमा पाल्नु पर्यो। म अध्यक्ष भएको स्कुलको वार्षिक कार्यक्रम छ, त्यसमा हजुर प्रमुख अतिथि भइदिनु पर्यो। हुन्छ हुन्छ, यही बहानामा भेटघाट पनि हुन्छ र बसेर गफगाफ पनि गरौँ। हस् हस् मन्त्रीज्यू। शास्त्रले भन्छ पूजा र पूजा गर्ने बेलामा मान्छेसँग कुरा गर्नु पुण्यकारी छ। मन्त्री स्कुल आउने कुरा त्यो हेडमास्टरलाई भन्दै कहाँ छ त्यो? ल ल, ओहो हेर सर, आज त आफै बजाउनु भयो। के गर्नु त कणेल सर, पालेको हत्तो पत्तो छैन। पाले भनेर भर्ना गरे, भाले परेछ। हेलो, यो चुनावमा हाम्रो संगठनको मान्छे ए गोमली, तेरो दाइ घन्टी बजाउन नआएर कहाँ गयो? होइन, यो माग्ने बौलाउनु लाग्यो क्या हो? खुरुक्क बजाएन, के खोजिरहेको? सुर खोज्नु परेन, ताल खोज्नु परेन, रेडियो हेरेर फ्याक्ट बजाउनुलाई। खास भन्ने हो भनेदेखि पानी पुगेन क्या, पानी पाउनु के? बिजुली पानी कता हो? बजाउनु सजाउनु छैन, जति बेला नि जड्कै कुरा। कम्मोरा ओ बाजे, कसलाई थुक्या? तिमी सँघ पुग्ने, म सानै पुग्ने, एउटा पुग्नेले अर्को पुग्नेलाई किन थुक्ने? हे मेरो प्रभु, बजाउनुहोस् न, बजाउनुहोस्। बजाइ गयो नि, हेडमास्टरले बजाउनु भयो। अब ए साथीहरू, ल तिमीहरू यहाँ बजाउँदै गएर म उतै गएर बजाएर आउँछु है। ए केटाकेटी हो, तिमीहरू कक्षामा जानु पर्दैन? कहाँ जानुभयो त मिस? नमस्ते सर। ओहो, किन अबेर पातली मिस? यहाँ बाहिर बच्चा चलेर हैरान छ। के गर्नु सर, आफ्नो नि भित्र बच्चा चलेर हैरान छ। होइन, तपाईँको त 3टा बच्चा यहीँ पढ्छन् होइन र? हो, यो चौथो आज नि सुई लाएर आएको। आइए, यो मिसको जिन्दगी पनि सुई लाएरै जाने हो। ओइ, तिमीहरूको हिसाबको सर खोइ? 12, 10, 22, 22 मा 7 जोड्यो 29, 29, 4, 33, 33 प्लस 3, 36। ल 36 को मालले सो 2 को माल पनि छैन। छैन, तेरो 5, 5 पछि 25, 11 ले। लोकर लाग्यो यार। तेरो स्कुल जाने बेला भएको छैन? त्यहाँ 1 महिना लाग्छ, यहाँ एकैछिनमा आउँछ। सिक्वेन्स नै मिलेको छैन, कसरी तान्नु हो? सिक्वेन्स त तानेपछि मिलिहाल्छ नि, छिटो तान्न। ओ बुद्धि, साथीको बहिनीलाई लाइन मार्छस्? साथीको भाइलाई लाइन मार्नु त? हेलो, हुन्छ सर। ओहो, क्लास सुरु भइसकेको छ। ओ आबा, यहाँलाई भएपछि तिनी एसिएकोले या पालेजी, के गरे भने यो 1 मैले बजाइसके, अब त 2 को पालो। एक थप्दा भइगयो नि त। होइन, 13 मन लाग्दी हुन्छ यहाँ। 13? कसलाई त भने? कसलाई त भने? दलित मुक्ति मोर्चाको यो गाउँको अध्यक्ष हुँ म। हेर्नुहोस्, घन्टी मात्रै बजाउने होइन, उस्तै परे मान्छे पनि बजाउँछु म। विचार गर्नु होला। महाकापी कोटा, आज म तिमीहरूलाई
महाकापी देवकोटाको बारेमा पढाउँछ। तिमीहरूलाई थाहा छ को हो महाकापी देवकोटा भन्ने? को हो रे? ठुलो मान्छे त हो काजी पनि हो, बुझ्यौ? यस्तो घडी त तपाईँले काहीँ पनि भेट्नुहुन्न, महिना ठोकिहाल्नु। अलि महँगो भयो नि त थामी सर। ए हजुर, यत्रो बजार छ, बस्ती बस्या छ, महँगो त भइहाल्छ नि। बजार बस्ती चाहिएन सर, मलाई त एकान्त भयो नि हुन्छ। एकान्त भयो नि हो नि। यसो गरौँ न, अहिले किनी बेच्ने सुरु भएको छ अरे, चन्द्रमातिर जाउँ। यो हेडमास्टरले पनि गरी खाने नदिने भयो। हेलो, होइन ए थानेश्वर सर, स्कुल नआएर तपाईँ कहाँ गइरह भने? ए सर, म त पढाइराखेको थिएँ, अचानक टाउको दुखेर यहाँ मेडिकलमा औषधि लिन आएको। ए अनि अहिले औषधि आनाको कति पुगेर छ त? नचाहिने कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? म यहाँ स्कुलको कौसीबाट तपाईँलाई देखिरहेको छु। ठुलिया समाचार आउने बेला पो नि टिभी हेर्न आएको। त साँच्ची है? हाँ ठुलिया, म पनि एक दिन दिदी जस्तै बन्छु। बनिस? सरको बोर्डिङमा पढेर यस्तै बकियो यो। यिनको स्कुलमा पढेको भए त उही हो। लौ सायद त निदाउनु भयो ह। अङ्ग्रेजी बुझेन, निदाए नि। स्कुलमा अङ्ग्रेजी टिचर छैनन्, त बुझेकीले गएर पढाइदे नि त। छोरीलाई आफू जस्तो मास्टरनी को पिक्चर कैसे लगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको कैसी लगी पिक्चर? हजुरलाई बहुत अच्छी पिक्चर। हजुरलाई कस्तो लाग्नु भयो पिक्चर? हजुरलाई कस्तो लाग्यो पिक्चर? को कोअपरेसन हुन्छ एभ्री मन्थ एउटा पिक्चर, 2 महिना एउटा पिक्चर यहाँ ट्राई हामीहरू गर्छ। अब हेरौँ नेपाली समाज यहाँ जब आउँछ फेरि अझै राम्रो लाग्छ। ल हजुरको पनि केही डाइरेक्टरको हैसियतले या उसको हैसियतले यति राम्रो अर्गनाइजेसनको हैसियतले हजुरलाई कस्तो हामीले धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरको पनि कुछ आशीष पाऊँ हामीलाई। हाम्रो गोपाल थापाजी हो जसले कि यो सब कुछ अर्गनाइज गरेछ। यो हाम्रो गोर्खाली समुदायको लागि एउटा फक्रको कुरा हो कि दोन पुस्तकालय और संस्था केन्द्रले हामीलाई एउटा आफ्नो बोली भाषाको फिल्म दिखाउनको मौका दियो। यस्तो कुरा यानी कि हाम्रो समाजको लागि यो गर्वको कुरा हो। और म आभारी छु यहाँको हाम्रो संयोजक जो छन्, कोअर्डिनेटरहरू छन्, चन्द्रशेखर तिवारी जी और निकोलस जी, हाम्रो ठुलो दाजुहरू छन्। इनको बहुत बड़ा सहयोग है और इनको बार बार डिमांड भइरहेको था कि नेपाली भाषाले पनि हाम्रो शोध केन्द्रसँग पुर्याउनु और इनको अथक प्रयास भनौँ, इनको सहयोग भनौँ, इनको वजहले आज यो हामीहरूले एउटा सानो नेपाली मुभी देखाएँ। उसको लागि धन्यवाद और तपाईँको पनि धन्यवाद कि तपाईँ यति देरसम्म बसेर पिक्चर पनि हेर्नु भयो और हाम्रो एउटा सानो प्रोग्राम सम्मान समितिले गरेको थियो, उसमा पनि प्रतिभागी होइन, उसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। गोर्खा इंटरनेशनल हमेशा गोर्खा कम्युनिटी को साथ छ। अब संजय मल और हजुर को पनि व्यूज पाऊँ तो हजुर हिंदी में बोले। आपका कैसा लगा ये? बहुत अच्छा था। ये एक हमारा एक नया प्रयास था। अभी हम जितने भी यहाँ पर के जो अलग अलग समुदाय के हैं, तो आज भी ये गोरखाली समुदाय के एक उनको भी एक इस तरह से यहाँ से दून लाइब्रेरी से जोड़ने की एक ये आज ये हमने पहल की। और इसमें हमारे ये श्री गोपाल सिंह थापा जी ने तो आज ये जो ये चक्का पंजा ये
फिल्म हमको यहाँ पर ये प्रदर्शित करने की एक उन्होंने प्रयास किया, जो बहुत अच्छा रहा। और हम भविष्य में भी इसी तरह से जो भी और भी इस तरह के जो रचनात्मक कार्य हैं, और या जैसे कभी साहित्यिक गोष्ठी है या कोई भी और इस तरह से नेपाली साहित्य से संबंधित कोई भी है, तो उस तरह से भी हम इस तरह से यहाँ जोड़ने का प्रयास करेंगे। और आज ये हमें बहुत अच्छा लगा, और हमें यह भी मतलब अपेक्षा रहेगी कि गोरखाली समाज से हमें भी इसी तरह से सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद। आपका पूरा नाम और परिचय जान सकते हैं? हाँ, मेरा नाम चंद्रशेखर तिवारी है, और मैं ही दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर में यहाँ ये प्रोग्राम एसोसिएट हूँ। धन्यवाद चंद्रशेखर तिवारी जी। आज से गोरखा इंटरनेशनल भी आपके मुहिम में आपके साथ है। हम भी यहाँ से अब रेगुलरली आते रहेंगे आपका हर एक उसमें। और बहुत अच्छा आपने जो प्रयास है एक समूह को जोड़ने का, ये गुलदस्ता बनाने का, तो बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद। आपको कैसे लगा ये आज का, और इसके बारे में कुछ आप बताएंगे कि कैसे हुआ और कैसे आपने कोऑर्डिनेट किया सब लोगों ने? बस सर, हमने तो एक छोटा सा प्रयास किया और सर लोग का योगदान ज़्यादा है। तो सबका प्रयास इतना अच्छा रहा। और आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? सर, मैं विनोद सकलानी देहरादून से, मैं यहाँ पे एज ए ऑडियंस था। धन्यवाद तिवारी सर का, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और फिल्म बहुत गजब की थी, बहुत गजब की, शिक्षा देने वाली। और म्यूज़िक कंपोजन इतना बढ़िया और डायरेक्शन इतना बढ़िया, और उस जो नेपाल के जो क्षेत्र दिखाया गया, उसका जो ग्रीन लैंड वगैरह और जो वहाँ के हाउसेस वगैरह, ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया पिक्चर। धन्यवाद। धन्यवाद।